नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान में इस समय पटवारी द्वारा जो इंतकाल, हक त्याग, विरासत वगैरह के जो मामले हैं वो करने का माध्यम ऑनलाइन कर दिया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जितने भी मामले होंगे अब ऑफलाइन नहीं होंगे, सिर्फ ऑनलाइन ही होंगे। सबसे पहले पटवारी द्वारा मामले पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे और उसके बाद वेरीफाई करने के लिए, उन्हें वेरीफाई होने के लिए सरपंच के पास भेजा जाएगा ऑनलाइन। वो ऑनलाइन किस प्रकार भेजा जाएगा और किस प्रकार वेरीफाई होगा, यह बहुत से सरपंच साथियों को पता नहीं है। ये वीडियो बनाने का हमारा जो मकसद है, सभी सरपंच साथियों को जागरूक करना है कि वो किस प्रकार SSO ID पर जाकर इन मामलों को वेरीफाई कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रोम में जाकर जो हमारा जहाँ URL भरते हैं वहाँ पर आप SSO ID लिखकर सर्च करेंगे। जैसे ही आप SSO ID खोलेंगे तो सबसे पहले आपको सरपंच की जो ID है, SSO ID है, उससे लॉगिन करना है। मेरे पास पहले ही ID और पासवर्ड सेव है तो मैं इन पे क्लिक करके ये भर लेता हूँ। उसके बाद कैप्चा पे क्लिक करता हूँ। कैप्चा भरने के बाद मैं लॉगिन करता हूँ। जैसे ही आप SSO ID पे लॉगिन करोगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये सरपंच की ID से मैंने लॉगिन किया है। सरपंच की ID से लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का जो इंटरफेस है ओपन हो जाएगा। आपको करना क्या है, जैसा कि आप अपने सामने देख रहे हैं, मेरे सामने ई-धरती नाम से एक पोर्टल है और एक पंचायत के नाम से है। क्योंकि मुझे इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है तो मेरे सामने यही चीज़ें दिखाई जा रही हैं। यदि ई-धरती आपके सामने न हो तो आप अदर्स ऐप्स में जाकर इन्हें सर्च कर सकते हैं। और ई-धरती पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ई-धरती पे क्लिक करेंगे। आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ई-धरती के नाम से दो पोर्टल हैं SSO ID पर, एक ई-धरती और एक ई-धरती ग्रामदानी। आपको ई-धरती पे जाना है। ई-धरती पे क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछेगा आप किस सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, वो चुनिए। आपको ई-धरती पे पुनः क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे तहसील पूछी जाएगी। आप तहसील पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी तहसील है सिर्फ उसी का नाम आएगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू टू ई-धरती, जो पहला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें बहुत से ऑप्शन दिए हैं, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड, प्रपत्र P21, नामांतरण रिपोर्ट, नामांतरण की स्थिति, और सबसे लास्ट वाला है सत्याग्रस्त नामांतरण रिपोर्ट। आपको करना क्या है, इनमें जो छठा ऑप्शन है प्रपत्र P21 के नीचे या नामांतरण की स्थिति के बाद में सरपंच को प्राप्त आवेदन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सरपंच को प्राप्त आवेदन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। एक बार ये प्रोसेसिंग में है, जल्द ही ओपन हो जाएगा। इसके ओपन होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार आप काम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पटवारी के द्वारा सरपंच को कौन कौन से आवेदन भेजे गए हैं। सबसे पहले क्रम संख्या है, उसके बाद गांव का नाम है, उसके बाद काउंट है। काउंट का मतलब गिनती है ये कि कितने कितने आवेदन किस क्षेत्र से आए हैं। जैसे क्रम संख्या 1 में 2AMS के अंदर 2 आवेदन आए हैं। आपको जिसे भी वेरीफाई करना है, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने क्रम संख्या 1 पे क्लिक किया। क्रम संख्या 1 पे क्लिक करने के बाद आपको क्रम संख्या पे ही क्लिक करना है। क्रम संख्या पे क्लिक करने के बाद जैसे मैंने 1 पे क्लिक किया तो मेरे सामने 2AMS का ये रिकॉर्ड सामने आ गया है। इसमें आप देख सकते हैं क्रम संख्या 1 में हक त्याग है और क्रम संख्या 2 में विरासत है। इनकी डेट भी दी गई है जिस डेट को ये भेजे गए थे। अब आपको करना क्या है, इनको वेरीफाई आप किस प्रकार करेंगे, आप इनमें से जिसे भी वेरीफाई करना चाहते हैं उसकी क्रम संख्या पे आप क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं विरासत को सबसे पहले वेरीफाई करना चाहूँगा तो क्रम संख्या 2 पे मैं क्लिक करूँगा। उससे पहले आप सामने देख सकते हैं हरे रंग से 2 सपोर्ट दस्तावेज आपके सामने दिखाए गए हैं। इन पे क्लिक करने के बाद आप जो सपोर्टिंग दस्तावेज लगाए गए हैं आवेदनकर्ता द्वारा, आप उन्हें देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं अपने स्तर पर।
अब हम क्या करेंगे, क्रम संख्या 2 पे जैसे कि मुझे विरासत को सबसे पहले करना है, तो मैं विरासत के सामने क्रम संख्या 2 पे क्लिक कर दूंगा। क्रम संख्या 2 पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। ये स्थिति है, ये रिकॉर्ड है। इसमें आवेदनकर्ता का नाम, पूरा जो रिकॉर्ड है वो आपके सामने आ जाएंगे, कितने सदस्य हैं, किसके हिस्से में कितनी ज़मीन आती है। अगर आपको ये सही लगता है तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। जैसा कि आप नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, P21 ई साइन करें, पटवारी को पुनः जांच हेतु भेजें। अगर आपको इसमें गड़बड़ दिखाई देती है तो आप पटवारी को पुनः जांच हेतु भेज सकते हैं। लेकिन वेरीफाई करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप की जो ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है उसमें आपने इस प्रस्ताव को वेरीफाई किया है या नहीं। अगर ये प्रस्ताव में आपने रखा है तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, वरना पहले प्रस्ताव में इसको रखें, उसके बाद वेरीफाई करें। जैसे कि 2 मीटिंग होती है, जिस भी मीटिंग में ये होता है आप उसके बाद इसको करें। आप क्या करेंगे, चुनाव करें पर जाएंगे, ग्राम पंचायत की मीटिंग में स्वीकृत किया जाता है। अगर स्वीकृत है तो आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद हरे रंग में आप देख पा रहे हैं सपोर्ट दस्तावेज देखें। अगर आपको देखने हैं तो आप इस पर क्लिक करें, वरना P21 ई साइन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक OTP सरपंच के रजिस्टर नंबर पे भेजा जाएगा। आप OTP यहाँ भरेंगे। OTP भरेंगे आप। OTP करने के बाद आप OTP को वेरीफाई कर देंगे। अब आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा आ रहा है OTP सत्यापन सफलतापूर्वक हो गया है। आप P21 को स्वीकृत या अस्वीकृत करें। अगर आपको अस्वीकृत करना है तो स्वीकृत पे क्लिक कर दें, अगर स्वीकृत करना है तो आपको स्वीकृत पे क्लिक करें। मैं स्वीकृत पे क्लिक कर देता हूँ। स्वीकृत करें, पुनः मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ये थोड़ा सा समय लेगा और समय लेने के बाद ये स्वीकृत हो जाएगा। अब आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। अब आप इसे वेरीफाई कर चुके हैं। अगर आप बैक जाकर इसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे और ई साइन P21 पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर जो आपने वेरीफाई की है उनका रिकॉर्ड आ जाएगा और आप इसे चेक कर सकते हैं। जो काम आपने किया है आप उसे पुनः चेक कर सकते हैं। क्रम संख्या पे जाके आप, जैसे मैंने 1 पे क्लिक किया तो ये रिकॉर्ड आ गया। इस पर आपको जो भी देखना है, जैसे क्रम संख्या 2 पे मैंने ये काम किया है तो इसका पूरा रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। आप देखना चाहें तो जो आँख का निशान है इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे सरपंच साथियों, आप इस प्रकार हक, त्याग या विरासत को SSO ID पर वेरीफाई कर सकते हैं। धन्यवाद।